हेलो दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का यूनिट नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमें इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है एक बार देख लो। स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू, लॉजिकल कनेक्टिविटीज एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, ट्रूथ टेबल, नेगेशन, कंपाउंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटिंजेंसी, क्वांटिफायर, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक स्विचिंग सर्किट। ओके बच्चों, ठीक है। बच्चों, स्टार्टिंग कर इस यूनिट का स्टार्टिंग होती है इंट्रोडक्शन से। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या है देख लेते हैं। तो बच्चों, मैथमेटिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, सबको पता है। इट रिक्वायर्स प्रूफ विच डिपेंड अपॉन प्रॉपर रीजनिंग, मतलब जो मैथ होता है वो प्रूफ के ऊपर ही डिपेंड होता है। रीजनिंग रिक्वायर्स लॉजिक। द वर्ड लॉजिक डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड लॉक्स। तो जो अपना लॉजिक वर्ड बना है वो लॉक से बना है। देयरफॉर लॉजिक डील्स विद द मेथड ऑफ रीजनिंग। एंशिएंट ग्रीस great philosopher thinker Aristotle started the study of logic. Symmetrically, in a mathematics, logic can be developed by English philosopher mathematician George Boole. ओके बच्चों, तो यहाँ अच्छे से पढ़ लेने का, ठीक है। तो बच्चों, यूनिट पे आते हैं। जो स्टार्टिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेटमेंट मतलब क्या होता है। यहाँ से आपकी स्टार्टिंग है बच्चों इस यूनिट की। स्टेटमेंट क्या है? A statement is declarative, assertive sentence which is either true or false, but not both simultaneously. So statement are denoted by PQR. मतलब कि जो स्टेटमेंट होने चाहिए वो डिक्लेरेटिव होने चाहिए, असर्टिव होने चाहिए, मतलब कि वो ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते। उन स्टेटमेंट को हम डिनोट करते हैं PQR से। समझ में आया? ठीक है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है? ईच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, मतलब कोई भी स्टेटमेंट हो वो एक तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू देन उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी बच्चों वो ट्रू होगी। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी बच्चों वो फॉल्स होगी। क्लियर? ओके, तो नोट दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये नोट। जितने भी इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, जितने भी इस टाइप के सेंटेंस होंगे वो स्टेटमेंट नहीं होंगे बच्चों। ध्यान में रखो, जितने भी इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होंगे वो स्टेटमेंट नहीं होंगे। देखो, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनके लास्ट में क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन मार्क होता है, वो होते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जिनके भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क है वो भी स्टेटमेंट नहीं होंगे। क्लियर? ध्यान में रखने का। जिन सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन होगा वो भी नहीं होंगे स्टेटमेंट। ये भी चीज आप याद रखो, ठीक है। फिर आते इंपेरेटिव सेंटेंस। प्लीज शट द कंप्यूटर, यू शुड फॉलो मी, प्लीज हैंड मी दैट पेंसिल। इस टाइप के जितने भी कमांड वाले, रिक्वेस्ट वाले, सजेशन वाले जितने भी सेंटेंस होंगे वो भी स्टेटमेंट नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आप पढ़ लेने का अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखो ये फॉलोइंग सेंटेंस, सनराइज इन द ईस्ट, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव है, तो ए भी स्टेटमेंट हो जाएंगे। 5 into 2 ए भी हो जाएगा सेंटेंस। अब ये ट्रू है या फॉल्स है ये बाद में देखेंगे। एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड, ये भी स्टेटमेंट है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये भी स्टेटमेंट है। एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल, ये भी स्टेटमेंट है। अ नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ये भी स्टेटमेंट है। फिर कौन से स्टेटमेंट नहीं है? प्लीज गिव यूर पेन, इस टाइप के जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है, उन स्टेटमेंट नहीं होते। एक्सक्लेमेटरी साइन वाले नहीं होते, क्वेश्चन मार्क वाले नहीं होते, क्वेश्चन मार्क वाले नहीं होते। ओपन द विंडो, विंडोज ओपन करो, हम किसी को बोल रहे हैं, इस टाइप के भी जितने सेंटेंस होंगे वो भी स्टेटमेंट नहीं होंगे। लेट्स गो फॉर टी,
ये भी नहीं होगा बैठ जा सिट डाउन, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होंगे बच्चों, ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है, 3x/2 - 9 = 0। तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करते 3x/2 - 9 = 0, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3x/2 = 9। तो ये 3 से 3 x = 6। तो बच्चों ये क्या है, पर्सन टू पर्सन है, मतलब कि x = 6 के लिए देखो यहाँ पे x = 6 के लिए ट्रू है, लेकिन बाकियों के लिए तो ट्रू नहीं है ना बच्चों, ये बाकियों के लिए ट्रू नहीं है, सिर्फ 6 के लिए है। समझ में आ रहा है? इज नॉट ट्रू, x = 6 इज ट्रू, बट अदर देन 6 के लिए तो ट्रू नहीं है। हेयर ही इज टॉल, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं होगा। हेयर, हाँ सेकंड वाला ही इज टॉल, तो ये पसंद है, पर्सन टू पर्सन की पसंद है कि वो बड़ा है या छोटा है। आप कहोगे कि सर वो बड़ा है, मैं कहूंगा कि नहीं वो छोटा है, तो ये पर्सन टू पर्सन चॉइस है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। फिर मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मेरे को अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगे जरूरी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको भी अच्छा लगेगा मैं पढ़ाते जाऊंगा तो। सो मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये भी पर्सन टू पर्सन चॉइस है। इट इज ब्लैक इन कलर, मैंने बोला अरे यार वो इंसान ब्लैक दिख रहा है, लेकिन आप बोलोगे नहीं सर वो ब्लैक नहीं है, तो ये भी आप पर्सन टू पर्सन चॉइस होती है। सो थर्ड फॉर ट्रूथ वैल्यू वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इन ऑल द अबव सेंटेंस द ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, सिचुएशन के ऊपर क्या है, डिपेंड है। सच सेंटेंस, उन सेंटेंस को कहते हैं बच्चों ओपन सेंटेंस, और जितने भी ओपन सेंटेंस होते हैं बच्चों वो स्टेटमेंट नहीं होते। क्लियर? अब ये देखो 3x/2 - 9, लेकिन ये x के लिए है, लेकिन यहाँ पे अगर 6 ही पूछे तो ही हमें ये 0 आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अगर 2 पूछे तो मिलेगा क्या बच्चों? नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। ही इज टॉल, मैं बोलूंगा यार वो बड़ा है, लेकिन दूसरा तो नहीं बोल सकता नहीं कि वो बड़ा है, वो बोलेगा मेरे से तो ये छोटा है। ठीक है, बढ़िया, चलो आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक, राइट डाउन ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट है क्या नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो है, पहला वाला क्या है बच्चों, स्टेटमेंट है, लेकिन 6/4 का क्या होता है बच्चों, 24 होता है, तो ये फॉल्स होगा। स्टेटमेंट है लेकिन क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर ये क्या है बच्चों, x + 6 = 9, तो x की वैल्यू क्या रखे, 3, तभी उसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 9 आएगी। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन है, मतलब x की वैल्यू 3 रखे तो ही 9 आएगा, अगर 2 रखे तो आएगा क्या, 4 रखेंगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा। तो बच्चों स्टेटमेंट ही नहीं है। क्लियर? ओके, व्हाट आर यू डूइंग, बच्चों क्वेश्चन मार्क है, तो ये कैसे हो जाएगा स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट नहीं। हाँ, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6, अगर इसको हम सॉल्व कर देते तो इसके रूट क्या आएंगे, 3 और 2 आएंगे, मतलब ये दोनों के दोनों रूट क्या है, रियल है, तो बच्चों स्टेटमेंट है, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ट्रू बनेगा। क्लियर? ओके, प्लीज सिट डाउन, हम किसी को बैठने के लिए कह रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट होगा क्या बच्चों ने, ये इंपेरेटिव सेंटेंस में आएगा, ये स्टेटमेंट ही नहीं है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, हाँ बच्चों ये स्टेटमेंट होगा, और स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू है। क्लियर? एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी रियल नंबर होते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, हाँ होते हैं, तो बच्चों स्टेटमेंट भी है और ट्रू भी है। ठीक है, ही इज हॉनेस्ट, तो कुछ कहेंगे नहीं है, कुछ कहेंगे है, तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन चॉइस, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर, क्या है बच्चों, द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर, तो ये स्टेटमेंट तो है, ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन ये फॉल्स है। क्यों?
क्योंकि 3 प्राइम नंबर है और 3 का स्क्वायर करे तो ऑड नंबर बनता है। समझ में आया? क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये इनके सॉल्यूशन है, यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर क्या बच्चों, लॉजिकल कनेक्टिविटी, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, द वर्ड फ्रेजेस विच आर यूज टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिविटीज। अगर दो स्टेटमेंट है उसको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो लॉजिकल कनेक्टिविटीज होती है। वी विल स्टडी ए कनेक्टिविटीज एंड और देन इफ एंड ओनली इफ नॉट। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है आगे में। तो यहाँ पे मैं एक बता देता हूँ बच्चों, एंड भाई, और एंड डिनोट करते हैं एक उल्टे वी से और को सीधे वी से। इफ देन का जो सिंबल होता है बच्चों वो ऐसा राइट एरो होता है, और दोनों साइड से एरो हो तो इफ एंड ओनली इफ होता है, और नॉट के लिए हम नेगेशन का यूज करते हो ऐसा होता है। तो ये स्टेटमेंट सॉरी ये सिंबल आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ओके, फिर आते हैं बच्चों सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, याद रखो, सिंपल मतलब सादे सादे, और कंपाउंड सो स्टेटमेंट विच कैन नॉट स्प्लिट। अगर हमने स्टेटमेंट को क्या नहीं किया बच्चों, स्प्लिट नहीं किया फर्दर इनटू 2 और मोर स्टेटमेंट, तो उसे सिंपल स्टेटमेंट कहेंगे। और अगर स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन है 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट का तो उसे हम बच्चों कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है, ये देखो एग्जांपल है 3 इज प्राइम एंड 4 इज इवन नंबर, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। और अगर उसी स्टेटमेंट को 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम्स तो उसे हम कहेंगे बच्चों सिंपल स्टेटमेंट। तो ये एग्जांपल से अच्छे से पढ़ लेने का। ठीक है, ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। वी डिस्क्राइब सम कनेक्टिविटीज। तो बच्चों ये यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान दो अच्छे से। ठीक है, सो बच्चों फर्स्ट जो है कंजंक्शन है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन है बच्चों। ठीक है, सो इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइन, अगर दो स्टेटमेंट है और उनको हम कंबाइन करते हैं किसके साथ, एंड के साथ। अगर दो स्टेटमेंट एंड के साथ क्या हो रहे, कंबाइन हो रहे, तो हम उसे कहेंगे कंजंक्शन कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड इफ एक दो स्टेटमेंट को तो कनेक्ट कर रहे हैं तो जो पहला स्टेटमेंट होगा उसको P से डिनोट करेंगे और दूसरा जो होगा Q से डिनोट करेंगे। P and Q इज कॉल्ड कंजंक्शन। इट इज आल्सो डिनोटेड एट, देखो जो स्टेटमेंट होगा उसको डिनोट करेंगे P उल्टे V Q से, तो ये कंजंक्शन का सिंबल होता है। इट इज रीड एज P कंजंक्शन Q और P and Q, ऐसे भी बात कर सकते हैं। द कंजंक्शन P conjunction Q is said to be true if and only both P and Q true। तो ये देखो समझो, आपको मैं बता देता हूं। जैसा ये स्टेटमेंट है राम एंड श्याम इज प्लेइंग, तो राम भी प्लेइंग कर रहा है, श्याम भी प्लेइंग कर रहा है, मतलब राम भी खेल रहा है और श्याम भी खेल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो P स्टेटमेंट है उसको क्या कहेंगे बच्चों, राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, और क्यों लेंगे, श्याम इज प्लेइंग। तो एक को हमने बोला P और दूसरे को बोला हमने Q। ओके, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसकी भी वैल्यू ट्रू होगी, इसकी भी वैल्यू ट्रू होगी। अगर दोनों की वैल्यू ट्रू है तो जो कंजंक्शन होगा उसकी भी वैल्यू क्या होगी बच्चों, ट्रू होगी। ठीक है, तो देखो अगर P क्या है बच्चों और Q, और P कंजंक्शन Q, अगर P जो स्टेटमेंट है, मतलब स्टेटमेंट एंड से जुड़े होने चाहिए, जो एंड से जुड़े हुए स्टेटमेंट होंगे उनको हम कंजंक्शन कहेंगे। सो अगर दो स्टेटमेंट है P एंड Q, ठीक है, इस टाइप के स्टेटमेंट होंगे। अगर P ट्रू है और Q भी ट्रू है
तो इनका जो प्रोडक्ट मिलेगा मतलब P कंजंक्शन Q मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। अगर ये ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो भी फॉल्स, अगर Q फॉल्स है P ट्रू है तो भी फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स। तो ये टेबल आपको याद रखना है। क्लियर बच्चों? चलो एक बार इसकी रिवीजन कर देते बच्चों। P Q, P कंजंक्शन Q। ओके, अगर P जो ट्रू है और Q भी ट्रू है तो इनका कंजंक्शन क्या बनेगा बच्चों? ट्रू बनेगा। अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स, अगर ये फॉल्स है ए ट्रू है तो भी फॉल्स, तो ये फॉल्स ये भी फॉल्स तो फॉल्स। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये टेबल अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। फिर आता है बच्चों अपना डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन क्या होता है? इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइन बाय यूजिंग लॉजिकली और, मतलब दो स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए? और से जुड़े होने चाहिए इस टाइप से। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है अ स्कूल इज ओपन, दूसरा स्टेटमेंट है देयर इज हॉलीडे, मतलब दोनों स्टेटमेंट को हमने और से जोड़ा, उसे हम कहते हैं बच्चों डिसजंक्शन कहते। इन अदर वर्ड P and Q are a statement, then P or Q is called disjunction. It is denoted at P disjunction Q, इस टाइप से डिनोट करते हैं और उसको रीड करते P और Q, P और Q भी बोल सकते हैं और P disjunction Q भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल क्या बनता है बच्चों और के लिए? तो बच्चों अगर P जो स्टेटमेंट है अगर ट्रू है और Q भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उनका जो डिसजंक्शन बनता है वो बनता है बच्चों ट्रू। अगर P अगर ट्रू है Q अगर फॉल्स है तब भी उसका जो डिसजंक्शन बनेगा बच्चों ट्रू बनेगा। अगर P फॉल्स है Q ट्रू है तब उनका डिसजंक्शन जो बनेगा बच्चों वो ट्रू बनेगा, और अगर दोनों फॉल्स है तभी वो फॉल्स हो जाएंगे बच्चों, तभी वो पूरे के पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। द डिसजंक्शन P और Q is false if and only if both P और Q false। तो अगर दोनों स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, तभी उसका डिसजंक्शन जो बनेगा बच्चों फॉल्स बनेगा। समझ में आया? और कंजंक्शन में क्या होता है बच्चों? अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी ट्रू बनेगा, अदरवाइज पूरी के लिए फॉल्स। और यहाँ पे क्या है बच्चों डिसजंक्शन में? अगर दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स बनेगा, अदरवाइज सबके लिए ट्रू रहेगा। क्लियर? ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चों कंडीशनल, या उसे इंप्लीकेशन भी बोलते हैं। इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग कनेक्टिविटीज, अगर दो स्टेटमेंट है वो अगर इफ देन से जोड़े हुए हैं तो उसे हम कंडीशनल और इंप्लीकेशन बोलेंगे। इन अदर वर्ड P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, देन P देन इफ, P देन Q, ऐसे होना चाहिए। इफ P मतलब कोई भी स्टेटमेंट हो और Q मतलब कोई भी हो, दोनों को हम इफ देन से क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो उसे हम कंडीशनल कहेंगे। इट इज डिनोटेड एज P, और ये राइट एरो याद रखने का, ठीक है? या ऐसे इस टाइप से एरो से, डबल राइट एरो। एंड इट इज रीड एज P implies Q, एफ P देन Q, इफ P देन Q, ऐसे भी रीड कर सकते। आपको जो पसंद लगे वैसे रीड करने का। या रीड कैसे कर सकते हो बच्चों? इफ P देन Q, एफ P implies Q, इफ P देन Q। ठीक है, ओके। सो कंडीशनल, अब देखो ट्रूथ टेबल देखो इसका। अगर P अगर ट्रू है और Q अगर ट्रू है, P भी ट्रू है Q भी ट्रू है, तो उसका जो इफ P देन Q मतलब ये जो आपका कंडीशनल बनेगा, ये
इसकी वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, ट्रू बनेगी। अगर ट्रू और फॉल्स है, मतलब पहला पी जो स्टेटमेंट है ट्रू है और दूसरा जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, तो उसका जो कंडीशनल स्टेटमेंट बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। क्लियर। अगर पी अगर फॉल्स है और क्यू अगर ट्रू है तो उसका जो कंडीशनल स्टेटमेंट बनेगा बच्चों ट्रू बनेगा। अगर पी अगर फॉल्स है और क्यू अगर फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो उसका ट्रू कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू बनेगा। समझ में आया? एक बार देखो, ये अच्छे से याद करने का, कंडीशनल का स्टेबल याद रखने का। अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू, लेकिन ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज सबके लिए ट्रू। ठीक है, इसको हम ए नोट देखो, द फॉलोइंग आल्सो कंडीशनल स्टेटमेंट इफ सॉरी P इज सफिशिएंट फॉर Q, ऐसे Q इज नेसेसरी फॉर P, P implies Q, Q follows from P, P only if Q। इस तरीके से भी ये अप्लाई हो सकते हैं स्टेटमेंट में। तो इस टाइप से भी जो स्टेटमेंट आएंगे उसे भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहेंगे। या P is sufficient for Q, Q is necessary for P, P implies Q, Q follows from P, P only if Q। तो ये देखो एग्जांपल, इफ P if a number is even then it is divisible by 2। देखो if then का यूज किया है तो ये आएगा आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। क्लियर। ओके। उसके बाद आता है बच्चों बायो कंडीशनल एंड डबल इंप्लीकेशन क्या होता है। तो इसके लिए दोनों तरफ से यार होना चाहिए इस टाइप से। और इफ स्टेटमेंट आर कंबाइंड यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिविटीज, मतलब ऐसे एग्जाम्पल होने चाहिए, मतलब ऐसे सेंटेंस होने चाहिए, दो सेंटेंस होने चाहिए जो इफ एंड ओनली इफ से बने हो। कैसे बने हो बच्चों, इफ एंड ओनली इफ से बने हो। क्लियर। उसे हम कहेंगे बच्चों बायो कंडीशनल स्टेटमेंट। उससे क्या कहेंगे बच्चों, बायो कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, जो इफ एंड ओनली इफ से बने हो, इज कॉल्ड बायो कंडीशनल स्टेटमेंट। इट इज डिनोटेड एज पी। और ये क्या रहेगा बच्चों, दोनों साइड से यारो, या दोनों साइड से इस टाइप से इसको रीड करते बच्चों, पी बायो कंडीशनल की या पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। तो पी इज बायो कंडीशनल क्यू, ऐसे इसको रीड करेंगे, पी इज बायो कंडीशनल क्यू। ठीक है, इसको कैसे रीड करेंगे बच्चों, पी इज कंजंक्शन क्यू, इसको पी इज डिसजंक्शन क्यू, ऐसे रीड करेंगे इनको। ठीक है, ओके। और इसको पी इफ एंड ओनली इफ क्यू भी हम रीड कर सकते हैं। तो इसका ट्रूथ टेबल देखो, अगर स्टेटमेंट ट्रू है, एक स्टेटमेंट पहला वाला जो पी से हम डिनोट करेंगे, और क्यू भी अगर ट्रू है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू। अगर पहला जो स्टेटमेंट पी होगा अगर वो ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो भी वो फॉल्स। अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी वो फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स है तो उन्हें ट्रू बोलेंगे, मतलब अगर सेम सेम होने चाहिए, एक तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, एक तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो। क्लियर। तो ट्रू बनेगा। अगर अपोजिट है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो फॉल्स हो जाएंगे बच्चों। क्लियर। ओके। फिर आता है बच्चों अपना लास्ट वाला, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है। If for any given statement P, there is another statement which is defined by true when P is false and false when P is true, is called negation of P and is denoted at by negation of। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं बच्चों। तो इसका ट्रूथ टेबल देखो, अगर ट्रू है P, अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है और उन P को हम नेगेशन लगा दिए तो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। मतलब P अगर कोई स्टेटमेंट है यहाँ पे और उसके ऊपर नेगेशन लगा दिए तो उसकी वैल्यू ट्रू होकर भी फॉल्स में चेंज हो जाएगी। क्लियर। जैसे कि राम इज नॉट प्ली, तो स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया। ठीक है, ये एक याद रखो नोट। मतलब देखो, अगर पी की वैल्यू ट्रू है
और अगर हम नेगेशन पी लेते तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। तो एक नोट्स पढ़ लो, नेगेशन ऑफ नेगेशन, मतलब हम नेगेशन का नेगेशन ले ले तो इस टाइप से, तो नेगेशन इंटू नेगेशन मतलब ऐसा आप सोच सकते हो कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इस टाइप से। नेगेशन इंटू नेगेशन मतलब वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक कंसेप्ट है समझने के लिए। क्लियर, ओके। फिर आते हैं बच्चों सॉल्ड एग्जांपल जो आपके बुक्स में बढ़िया बढ़िया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली विदाउट एग्जामिंग ट्रूथ वैल्यू। तो ट्रूथ वैल्यू इसकी लिखनी नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या करना है बच्चों, सिंबॉलिकली लिखना है। क्लियर, सो टू ईच इवन नंबर, टू क्या है बच्चों, इवन नंबर, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो फर्स्ट वाला, सो लेट p इक्वल टू डॉट डॉट, सॉरी एक मिनट, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा p, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट क्या है, टू ईच इवन नंबर और सेकंड q 25 इज परफेक्ट स्क्वायर। आपको ट्रूथ वैल्यू नहीं बतानी है लेकिन सिर्फ सिंबॉलिकली फॉर्म लिखना है। तो बच्चों एंड आया, तो एंड का सिंबल कैसे होता है बच्चों, इस टाइप से होता है। तो P और P एंड Q इस टाइप से हम सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, इस टाइप से। क्लियर, फिर सेकंड देखो, ये स्कूल इज ओपन, तो ये आपका P स्टेटमेंट हो गया और ये आपका सेकंड वाला मतलब Q स्टेटमेंट हो गया और बीच में और आया, तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही डिनोट करेंगे। क्लियर, P और Q मतलब P जंक्शन Q ऐसे भी बोल सकते। सो दिल्ली इज इन इंडिया बट ढाका इज नॉट श्रीलंका। तो यहाँ पे आपको ढाका इज नॉट श्रीलंका मतलब श्रीलंका में नहीं आता, लेकिन बट है, तो यह एक याद रखने का बच्चों, बट और एंड एक कंजंक्शन में ही आती, ठीक है, बट भी कंजंक्शन में ही आता है। तो दिल्ली क्या है, थर्ड वाला देखो बच्चों, पी, पी क्या है, दिल्ली इज इन इंडिया, दिल्ली इज एंड इंडिया। और क्यू क्या बोलेंगे बच्चों, ढाका इज नॉट श्रीलंका। ठीक है, लेकिन ये क्या है बच्चों, निगेटिव स्टेटमेंट है, नॉट आया तो निगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसको सिंबॉलिकली फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पी, पी, और बट के लिए कौन सा यूज करते हैं बच्चों हम, कंजंक्शन। एक मिनट, पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, इस टाइप से उसका लिखना होगा। क्लियर, समझ में आया, ओके बच्चों, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर का, 3 + 8 is greater than equal to 12 if and only if 5 into 4 is less than equal to 25। तो इसको किस तरीके से सिंबल में लिखेंगे बच्चों, तो इफ एंड ओनली इफ वाला है, तो P, तो ये बायो कंडीशनल हो गया, फोर्थ वाला, तो आप इसको P ले लो, इसको Q ले लो, ट्रुथ वैल्यू नहीं बोली, तो ये बनेगा P बायो कंडीशनल Q,
इस टाइप से डिनोट करेंगे बच्चों। क्लियर, समझ में आया? ओके, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन दिए हुए यहाँ पे बच्चों, देख लेना आप। फिर आता है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनकी आपको ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? ट्रूथ वैल्यू। पूरे पूरी इसकी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखो बच्चों। सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों? पी लेंगे। पहले स्टेटमेंट, 3 इज अ प्राइम नंबर। 3 इज प्राइम नंबर। क्लियर। और दूसरा लेंगे बच्चों हम क्यू, 4 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, 4 को हमने रैशनल नंबर ले लिया। तो जो पी है ये भी ट्रू है, जो क्यू है वो भी ट्रू है। दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या है बच्चों? ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर ट्रू एंड ट्रू। ठीक है बच्चों, दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। और इनको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे बच्चों हम? सिंबॉलिकली पी एंड है, मतलब कंजंक्शन का सिंबल, क्यू इस तरीके से लिखेंगे। और दोनों ट्रू है, तो इसका मतलब क्या बनेगा बच्चों? पी की भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू, दोनों की ट्रूथ वैल्यू ट्रू। बढ़िया। तो ये भी ट्रू बनेगा बच्चों। तो ये ट्रू ट्रू मतलब ये बनेगा बच्चों ट्रू। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों, ट्रू आएगी। ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन टेबल में आप देखोगे अगर दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती है बच्चों? ट्रू होती है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो। सेकंड वाला देखो क्या है? ऑल फ्लावर्स आर रेड। जितने भी फ्लावर्स होते क्या रेड होते हैं बच्चों? नहीं होते। तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी। सो पी से डिनोट करेंगे उसको, ऑल फ्लावर्स आर रेड। और फिर क्यू से डिनोट करेंगे उसके बाद वाला स्टेटमेंट क्या होता है क्यू वाला? ऑल काउज आर ब्लैक। ऑल काउज आर ब्लैक। ठीक है, इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं बच्चों? सबसे पहले ट्रूथ वैल्यू देखो। पी की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी बच्चों? पी की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स। ऑल काउज ब्लैक होती है क्या? नहीं होती, इसकी भी फॉल्स। फिर इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे बच्चों? और दिया है मतलब पी डिसजंक्शन क्यू, इस टाइप से लिखेंगे। बढ़िया। फिर पी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। दोनों फॉल्स होते हैं बच्चों। अगर और में सेकंड टेबल में देखना, अगर दोनों फॉल्स है तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होती है बच्चों फॉल्स होती है। तो ये हो गया आपका फॉल्स। क्लियर, सेकंड वाला। ओके, अब थर्ड देखो, इफ मुंबई इज महाराष्ट्र। हाँ सही है, ये भी ट्रू है। इफ देन वाला स्टेटमेंट है बच्चों, इफ देन वाला है। दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। थर्ड टेबल वाला देखना, इफ देन वाला। मुंबई इज महाराष्ट्र में आता है, मतलब स्टेटमेंट
इसको हम पी बोलेंगे, इसको हम पी बोलेंगे, इसको हम क्यू बोलेंगे। दिल्ली ये इंडिया की कैपिटल भी है, मतलब दोनों ट्रू है। और इफ देन मतलब इस टाइप से आएगा। क्लियर। क्यू दोनों ट्रू है तो ये भी क्या बनेगा बच्चों, ट्रू बनेगा। समझ में आया? तो ये भी स्टेटमेंट क्या बनेगा बच्चों, ट्रू बनेगा। क्लियर, समझ में आया? ओके। फिर फोर्थ वाला देखो बच्चों, इफ एंड ओनली इफ है। मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ, मतलब फोर्थ टेबल आएगा बच्चों। तो मिल्क व्हाइट होता है तो इसको हम पी से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये क्यू हो जाएगा। ओके। लेकिन सनराइज इन द वेस्ट ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको पी, इफ एंड ओनली इफ क्यू, इस टाइप से लिखेंगे। फिर इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे देने का 3 लाइन। पी, पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है बच्चों, ट्रू, और क्यू की फॉल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, बायो कंडीशनल में सिर्फ जिनकी ट्रूथ वैल्यू एक तो फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू होगी, अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू होगी। लेकिन ये अपोजिट है तो इनकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी बच्चों, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं, ओके चलिए। ये सॉल्यूशन है बच्चों, देख लेने का। ठीक है, फिर ये अब इनको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 3, इफ स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू, मतलब जो पी है और क्यू है ये क्या है बच्चों, ट्रू है। क्या है बच्चों, ट्रू है। और आर एस ये फॉल्स है, तो हमें इनकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट वाला देखो बच्चों क्या है, नेगेशन ऑफ पी, ये किसका सिंबल है, एंड का सिंबल है, मतलब डिसजंक्शन का, सॉरी कंजंक्शन का सिंबल है, इस टाइप से बच्चों। क्लियर। फिर इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पी है, पी की ट्रू, पी की क्या है बच्चों, ट्रू है। यहाँ पे देखो पी की वैल्यू क्या है बच्चों, ट्रू है। तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ टी, मतलब ट्रू। फिर सिंबल क्यू की भी वैल्यू क्या है बच्चों, ट्रू है, यहाँ पे दिया है। और आर और एस की वैल्यू क्या है बच्चों, फॉल्स है। तो ये बनेगा बच्चों नेगेशन ऑफ फॉल्स। क्लियर। फिर इसको सॉल्व करो, तो नेगेशन ऑफ टी क्या होता है बच्चों, फॉल्स हो जाता है। याद रखने का, नेगेशन ऑफ ट्रू क्या बनेगा बच्चों, फॉल्स, और नेगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू। ये ट्रू है तो ट्रू रहेगा बच्चों, और नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या बनेगा बच्चों, ट्रू बनेगा। समझ में आया यहां तक? क्लियर। फिर फॉल्स जैसा है वैसा रखो, ब्रैकेट को सॉल्व करो। ट्रू, डिसजंक्शन ट्रू क्या होता है बच्चों, ट्रू होता है। क्लियर। और ये बनेगा फॉल्स एंड ट्रू, एंड का सिंबल है मतलब कंजंक्शन का सिंबल है बच्चों। ठीक है, तो ये बनता है बच्चों फॉल्स। मतलब जो कंजंक्शन होता है उसमें क्या होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, तभी ट्रू होता है, नहीं तो अदरवाइज फॉल्स होता है। टेबल अच्छे से आप लर्न कर लो। फिर देखो सेकंड वाला देखो बच्चों, पी एंड आर एंड क्यू और एस। ठीक है, तो पी की ट्रूथ वैल्यू ट्री ट्रू, फिर ये आर है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी बच्चों, नेगेशन ऑफ एफ, माइनस क्यू की ट्रूथ, माइनस क्यू मतलब नेगेशन क्यू मतलब ट्रू और फॉल्स।
ओके, तो ब्रैकेट ट्रू, तो नेगेशन ऑफ फॉल्स बनेगा बच्चों ट्रू। नेगेशन ऑफ टी, ट्रू मतलब फॉल्स, तो ये बनेगा ट्रू और ये बनेगा फॉल्स। तो ये क्या आएगा बच्चों, इसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी फॉल्स। ठीक है, कंजंक्शन में क्या होता है बच्चों, अगर अपोजिट है तो फॉल्स ही होता है, वहां पे सिर्फ दोनों वैल्यू क्या होने चाहिए बच्चों, ट्रू होने चाहिए, तभी वो ट्रू होता है। ठीक है, ओके। फिर थर्ड वाला देखो, पी कंडीशनल क्यू, और ये बायो कंडीशनल सिंबल है बच्चों, बायो कंडीशनल आर और एस। ठीक है, देखो पी मतलब ट्रू, क्यू, ठीक है, वैल्यू रख दो जैसे वैसे, फॉल्स फॉल्स। ठीक है बच्चों, क्लियर, ओके। तो ये बनेगा, वैल्यू रख दो यहाँ पे, टी कर दो, तो ये बनेगा बच्चों ट्रू। फॉल्स फॉल्स के लिए, फॉल्स एंड फॉल्स, ये फॉल्स ही होता है, फॉल्स। ए नेगेशन ऑफ टी क्या बनेगा बच्चों, फॉल्स, बायो कंडीशनल फॉल्स। तो बायो कंडीशनल कंडीशनल में क्या होता है बच्चों, सेम सेम होनी चाहिए, तो ट्रू ट्रू होना चाहिए, ना तो फॉल्स फॉल्स होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या बनता है बच्चों, ट्रू बनता है, तो ये बनेगा बच्चों ट्रू। क्लियर, ओके। तो आपके लिए ये जो फोर्थ है बच्चों, ये होमवर्क है, ये आपको करना है। ठीक है बच्चों, ये सॉल्यूशन भी दिए हुए बच्चों, ये देख लो। हाँ, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, नेगेशन में लिखना है प्राइज इंक्रीजेस, तो इसको लिख दो बच्चों प्राइज डिक्रीजेस। ठीक है, अब जीरो, इसको इक्वल टू 1 कर दो, जीरो फैक्टोरियल है ना बच्चों, इसको इक्वल टू 1 कर दो। 5 + 4 9 होता है, तो 5 + 4 डज नॉट इक्वल टू 9 कर लो, हो गया नेगेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे रुकते, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।